24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत कलारतराई में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता और बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण और पूजा अर्चना के साथ हुई। इसके बाद पूर्व सरपंचों का सम्मान किया गया। पूर्व सरपंचों ने पंचायती राज व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मजबूत पंचायत ही सशक्त गांव की नींव है। इस दौरान ग्राम विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पूर्व सरपंचों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वर्तमान सरपंच कुलदीप ध्रुव और उपसरपंच माधवेंद्र साहू ने कहा कि पंचायत का मुख्य उद्देश्य गांव के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने स्वच्छता, शिक्षा, पेयजल, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए गांव के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। ग्राम सभा में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन योजना और स्वच्छ भारत मिशन की जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने भी विकास कार्यों पर अपने सुझाव रखे। इस अवसर पर पूर्व जनपद सदस्य गोपाल साहू, पूर्व सरपंच तरुण कुमार साहू, श्रीमती साधना साहू, उर्मिला साहू, पंच रवि प्रकाश सेन, विष्णु साहू, दागेंद्र साहू, सुशीला साहू, राम कुमारी साहू, सचिन, नेहा साहू, तरुणा सेन, विजय साहू, गुणवंत साहू, बसंत साहू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। पंचायत का कार्य गांव में प्रारंभ हुआ और 93 से लेकर अभी 26 तक हमारे गांव में करीब 10 के आसपास सरपंच हो चुके हैं और लगातार उन सभी के प्रयास से आज हमारे गांव की जो तस्वीर देख रहे हैं, सभी का प्रयास है और सभी के प्रयास से हमारे गांव जो है निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं जब से होश संभाला हूँ तब से मैं देखता हूँ तो आदरणीय तरुण कुमार साहू जी हैं, जिनको मैं सरपंच के रूप में देखा हूँ और उनके कार्यकाल को मैं याद करता हूँ तो हमारे गांव की जो स्थिति लगभग विकास के मामलों में जीरो था। कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई भवन नहीं। तो शुरुआत उन्होंने की है, जैसे तालाबों में निर्मला घाट की हो, मैदान का हो, ऐसे मेरे जितना ध्यान आ रहा है उतना बता पा रहा हूँ मैं। उन्होंने सौंदर्यीकरण करने के लिए प्रयास किया तो उनके कार्यकाल का। फिर बारी आई लखन साहू जी की, उन्होंने जो भी गौठान बने हुए इसी मोदी के माध्यम से हुआ है, उनका उनका याद आता है मेरे को। उसके बाद आदरणीय चाची उर्मिला साहू जी है, उनका कार्यकाल आया। नहीं, उनके पहले हमारे पंच है उनका कार्यकाल रहा है। उनके कार्यकाल के समय में बहुत सारे भवन जो हैं गाँव में वो हुए हैं, रोड का काम हुआ है, नाली का कार्य हुआ है, देखा से पंचायत भवन आपके समय इससे कार्यकाल हो रहा है, आपके समय का ध्यान रहता है। स्कूल बिल्डिंग है, ऐसे बहुत से काम हैं। स्वच्छता, शौचालय और जैसे व्यवस्था की बात करें तो उर्मिला साहू के कार्यकाल में, साधना साहू के कार्यकाल में स्कूल भवन, जो राशन दुकान है जैसे और तालाबों के गहरीकरण संबंधित कई बड़े विकास कार्य होते हैं। और उसके बाद नवल साहू जी के कार्यकाल भी आप देखे हैं, बहुत सी जगह नाली निर्माण और रोड का कार्य किया जा रहा है। और इसी आप सभी के प्रेरणा से हम लगातार पंचायत को एक नई दिशा देने में लगे हुए हैं। अभी हमारा कार्यकाल है नए पंचवर्षीय का 1 साल हो गया है और एक बड़ी खुशी की बात है कि जो सबसे बड़ी पुरानी मतलब आज़ादी से अब तक का कहा जाए तालाब से स्कूल तरफ का जो मार्ग है, जो सीसी रोड अभी हुआ है, कार्य 10% और बच गया है। तो ये हमारे सरपंच महोदय की बड़ी उपलब्धि है और इसमें आप सभी से झारखंड लगी खाली मिलाकर हमारे सरपंच कल ही एक बड़ी उपलब्धि और उन्होंने हासिल की है। जो हमारे गांव में नदी पहुंच के लिए मार्ग नहीं, उसको भी कल सुबह 7 बजे से भेजकर हमारे पंचगण और गांव के वरिष्ठ लोगों द्वारा भेजकर वहाँ सुबह 7 बजे से रात मेरे ख्याल से 10 बजे रात 10 बजे वो लोग बिल्कुल सुबह से बैठे हुए थे और वो रास्ता बन गया है। ये भी हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। ऐसे और बहुत सारे कार्य हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सभी का सुझाव, अगर आप लोगों ने कोई काम किसी के लिए प्रयास किए हैं, अगर कोई काम अधूरा है तो उसको
बताइए कि हम उसको और कैसे अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आदरणीय हमारे पूर्व जनपद सदस्य महोदय बैठे हुए हैं, उनका भी लगातार प्रयास से गांव में कई कार्य हुए हैं, चाहे वो शिमला पास जाते हैं तो रोड की बात हो, अभी नया जो निर्मला घाट भी उनके द्वारा किया गया है, बहुत से कार्य उनके द्वारा भी किए गए हैं। और आप सभी का सहयोग कि हमको उम्मीद है कि लगातार आप लोग भी हमसे संपर्क में रहें, हम आपसे संपर्क में रहें। और हमारा विजन एक ही होना चाहिए, गाँव का विकास। गाँव का विकास अगर हमसे कहीं चूक हो रही है तो उसको बिल्कुल अवगत कराएं कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है। जब भी डेली हम लोग आदरणीय तरुण साहब से मिलते रहते, बिल्कुल मतलब इधर उधर बिना बात होती, जैसे मैं जिस पद में हूँ उनको बिल्कुल ऐसा रहता है कि आगे इसको ऐसा कर पा रहे हैं। आदरणीय हमारे गोपाल साहब जी हैं, जिनसे संपर्क होता है, मतलब यही बात इसको लगातार सबसे सहयोग मिलते रहता है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी हैं हमारे चाची सभा के ग्राम सभा के सम्माननीय अध्यक्ष हमारे सरपंच कुलदीप जी, सरपंच आदरणीय सचिव नेहा साहू जी और विकास साहब, हमारे पूर्व जनपद सदस्य गोपाल साहू जी, सुशीला साहू जी, उर्मिला साहू जी, साधना साहू जी, राम कुमारी साहू जी, पंचगन गुलवंत साहू जी, रवि सिंह जी, विजय साहू जी और बसंत साहू जी, और ये सभा में उपस्थित सभी सदस्यगण, आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो कार्यक्रम कहना चाहिए पंचायती राज में प्रथम बार है, जहाँ पूर्व सरपंच के मान सम्मान और कहना चाहिए एक राय जो लिए जाते हैं, कारण कि जितना भी पूर्व सरपंच रहते पूर्व में ओकर साथ जो घटे घटना ओकर से वो अवगत रहते और बोला मालूम रहते कि पंचायत किस ढंग से चलना और पंचायत में किस ढंग से चलाना, काबर ओकर पास एक तजुर्बा रहता। तो ये बहुत एक कहना चाहिए ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो पूर्व सरपंच मतलब पदाधिकारी मतलब बुला के सम्मान के बतौर बुलाए गए, लेकिन और एक विचारधारा है कि इस प्रकार से पंचायत में बुजुर्ग आदमी हो, जो गाँव के हो, जो सम्मानित व्यक्ति हो, ऐसे कहीं नहीं जो कोई पद में हो बोला ना बुलाया, ऐसे नहीं बोला भी बुलाया जाए और बीच बीच में उनका से मार्गदर्शन दिया जाए, क्योंकि पंचायत एक ऐसी जगह है जहाँ ग्राम विकास के एक बहुत बड़े धरोहर पहुँचे, जहाँ से हर व्यक्ति का समाज से जुड़ना है, सांस्कृतिक से जुड़ना है, पर्यावरण से जुड़ना है, स्वास्थ्य से जुड़ना है। एकल जागरूकता अभियान जो है वो पंचायत से ही शुरू होते हैं और पंचायत से ही प्रारंभ होते हैं। तो हर प्रकार की अगर जानकारी हमारे गांव के पंच सरपंच वाला अगर इस संबंध में जानकारी रही, कहाँ कमी है, कहाँ स्वच्छता चाहिए अपन, कहाँ पर्यावरण चाहिए और कहाँ पे अपन दिशा निर्देश में गांव के ग्रामीण विकास जो करना है, भवन बनाना है या कोई भी लेकर मतलब प्रोत्साहन करना है, खेल कबड्डी क्रिकेट, ये सारी चीज़ जो है पंचायत के माध्यम से होने लगे। तो हर वर्ग के व्यक्ति ला पंचायत के माध्यम से आगे लाना है और सबको विकास के शाखा से जोड़ना है, ताकि उनका जो मनोबल जो है, जो आज जो पंचायत के प्रति जो गलत भाव लेके चले, गलत भाव ये कह रहे वो तो सरपंच बन गए बस पैसा खाना है, एक ही आरोप करते, लेकिन सरपंच जानते कि वो पैसा कैसे खाते, पैसा वो कभी खाएंगे, वो सिर्फ विकास के गति में लगाते, लेकिन बदनाम सरपंच होते और सरपंच में वो सब चीज़ सुन के भी अपन गांव के विकास करे वरना अपन कदम आगे बढ़ाना ही पड़ते। अगर कोई सरपंच अगर पीछे हटे तो एक लिए जैसे हमारे गांव में प्रबुद्ध सियान वगैरह है या पूर्व पदाधिकारी वगैरह एक से विचार विमर्श लिया जाए, ताकि जो हमारे पंचायत की गतिविधि है वो सुचारू रूप से चल सके और हर व्यक्ति तक जो पंचायत के और जो विकास के बात है वो हर व्यक्ति तक पहुँचे, ताकि हर व्यक्ति उसका लाभ ले सके और हर व्यक्ति का वो सुलभ से ओला मिल सके। ये सब पंचायत में विस्तार से हमारे पंच भाई मना बहनी मना सब चर्चा करो और एकल संबंध में जितना भी विकास की गति है और विकास में जो रुकावट आते हैं वो हटाए के प्रयास करो और आप सबको ही सम्मान दें कि आत्मविश्वास आप सबको शुभकामनाएं दें, भगवानी रही का जवाब दे दो। फिर बोलिए भारत माता की मजबूत हो सके इस उद्देश्य को लेकर यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, ताकि हम अपने पंचायत के अंतर्गत हम अपने जो ग्राम हैं उनका सर्वांगीण विकास कर सके। इस उद्देश्य से
को लेकर के जब पंचायती राज दिवस आप सब मनाते रहे हैं और इसमें अनेक जो अधिकार हैं पंचायत को दिए गए हैं उसको हम सबको जानना चाहिए कि क्या क्या अधिकार हमारे पंचायत को दिया गया है और क्या क्या करवा सकते हैं। इसकी जानकारी समस्त जो जनप्रतिनिधि है सरपंच को सबको जानकारी होना चाहिए ताकि हम अपने गाँव का सर्वांगीण विकास कर सकें। और इसके अंतर्गत हम बहुत सारे कार्य पंचायत करते हैं, लेकिन और क्या कर सकते हैं आज का कार्य होना चाहिए। मिल बैठ करके इस कार्य को कैसे कर सकते हैं उसको संचालित विषय में भी चर्चा करेंगे अभी। और हम सब चाहे हुए स्वच्छता के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम हैं, अनेक कार्य करना पड़ता है पंचायत को और उस दिशा में और बेहतर क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको अंतिम व्यक्ति तक जो शासन का लाभ है उनको भी पंचायत के माध्यम से पहुँचाना है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जो लाभ लेने से वंचित रह सके, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम कैसा उनको लाभ दे सकते हैं जो उचित व्यक्ति योग्य व्यक्ति है, लायक है, जो उनको अधिकार मिलना चाहिए, पंचायत का लाभ मिलना चाहिए, उन व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले, ये हम सबका प्राथमिकता के साथ तय करना चाहिए। और जो भी चाहे वो अभी आप सब देख रहे हैं हमारे बच्चों को मिल रही थी कि हमारा जो मेन है स्वच्छता और पेयजल का संकट, पेयजल संकट इसी अभी अब अप्रैल है मई जून तक के बहुत सारा जो गाँव है उसमें पेयजल संकट होता है। और उससे निपटने के लिए हम पंचायत में क्या कर सकते हैं, हमारा क्या योगदान हो सकता है, इसके लिए भी आप सब प्रयासरत रहेंगे। निश्चित ही बहुत बड़ी समस्या है पेयजल संकट, और साथ ही साथ उसको अच्छा से हम करें। और साथ ही साथ पर्यावरण जो संरक्षण है उसके लिए भी पंचायत को हमारा योगदान देना चाहिए। इसके लिए वृक्षारोपण एक पक्का कार्यक्रम है, उसको भी हम पंचायत के माध्यम से कर सकते हैं। और अन्य बहुत सारी जो कार्यक्रम है पंचायत से होता रहेगा। और आप सब हमारे अगली सरपंच बन जाए, जो मिलकर के अच्छा कार्यक्रम को